अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका एसके किचन यूनिक पे। तो आज मैं आपसे मलाई से घी कैसे निकालते हैं वो भी मिनटों में शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से और फास्ट घी निकल आता है। बस आपको एक चीज़ फॉलो करनी है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरी वॉच करें। बिल्कुल दानेदार और खुशबूदार बनकर हमारा घी रेडी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं कि घी कैसे निकाला जाता है, वो भी चुटकियों में। तो ये मेरी 15 से 20 दिन की मलाई है। इसे मैं फ्रीजर्स में स्टोर करती हूँ। कभी भी आपको फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में मलाई स्टोर नहीं करनी है। इससे हमारी मलाई ख़राब भी हो सकती है। ख़राब होने का मतलब कि ज़्यादा दिन हम मलाई स्टोर करके रखते हैं तो उसमें एक स्मेल सी आ जाती है। तो जब भी आप कभी भी घी निकालने के लिए मलाई को स्टोर करके रखें तो फ्रीजर में रखें। इससे आपकी मलाई कभी भी ख़राब नहीं होगी, चाहे 1 महीने के तक ही आप क्यों ना रखें। तो मैंने मलाई को फ्रीज़र में से निकाल लिया है। इसमें अभी बर्फ़ जम रही है तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए बाहर निकाल कर रख दिया था, क्योंकि आजकल वेदर थोड़ा ठंडा सा हो रहा है तो सर्दी में घी काफ़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन सर्दी में भी अगर आप एक ट्रिक आजमाएंगी तो आपका घी मिनटों में निकल आएगा। तो यहाँ हमारी मलाई अब काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं घी निकालना। आप चाहे तो विक्स की हेल्प से निकाल सकती हैं घी, या रई से भी। तो इसे मथनी भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं रई का यूज़ करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इसी का यूज़ करती हूँ। और आप मिक्सी में भी घी निकाल सकती हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। मिक्सी में भी घी निकालना सर्दी में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उससे भी बहुत जल्दी और इजी घी निकल आता है। तो यहाँ हम रई की हेल्प से मलाई को 3 से 4 मिनट तक खूब चलाना है, जिससे हमारा घी ऊपर आ सके। तो आप देखेंगे कि हल्के हल्के से बबल से बनने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ हम इसे थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे। यहाँ जिस पतीले में मेरी मलाई थी वो थोड़ा मुझे छोटा पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि जब हम घी निकालते हैं तो घी काफ़ी ऊपर निकल आता है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आजकल आपको पता ही होगा कि वेदर कितना ठंडा हो चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ हल्का गर्म पानी का यूज़ किया है, जिससे बहुत ही फास्ट घी निकल आता है। और गर्मियों में हम आइस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मलाई में आइस डालने से गर्मियों में बहुत ही ईजी घी निकल आता है। तो मैंने मलाई में कुछ भी नहीं यूज़ किया है। जैसे कोई कोई मलाई को जब कलेक्ट करता है तो उसमें दही भी साथ में मिक्स कर देता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी प्योर मलाई है। बस आपको क्या करना है कि ठंडा और गर्म पानी का यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर्दी के मौसम में गर्म पानी और गर्मी के मौसम में ठंडा चिल्ड आइस वाला पानी यूज़ करेंगे। इससे घी बहुत ही जल्दी निकल आता है। तो देखिए मैंने यहाँ हल्का गर्म पानी डाला है तो घी कैसे ऊपर आ चुका है। पानी नीचे रह गया है और घी ऊपर आ गया है। और जैसे हमारी मथनी पर भी घी चिपकता है वो भी उससे छोड़ दिया है, जिससे पता चलता है कि हमारा घी अब बन चुका है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर गोले से बना लेंगे। इससे जो भी हम इसमें एक्स्ट्रा छाछ या पानी है वो निकल जाएगा। तो मैं ऐसे ही सारा घी निकाल लूँगी। बहुत ही इजी है घी निकालना, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखेंगे कि 15-20 दिन की मलाई में कितना घी निकला। जब मैं ये घी निकाल रही थी तो गोले इतने बड़े थे कि हाथ में ही नहीं आ रहे थे। और मैं भैंस का दूध यूज़ करती हूँ तो आपको पता होगा कि उसके दूध में मलाई भी कितनी अच्छी आती है। कभी मैं आपसे जो दूध यूज़ करती हूँ वो भी शेयर करूँगी और आपको उसकी मलाई दिखाऊँगी जिसका मैं आज घी निकाल रही हूँ। तो सारे ही गोले हम एक से बना लेंगे और सभी को हम अलग कर लेंगे। छाछ को भी अलग कर लेंगे और घी को भी अलग कर लेंगे। तो यहाँ हमारा घी अलग हो चुका है और छाछ अलग हो चुकी है। तो इस छाछ को हम कढ़ी बनाने में, दही बड़े बनाने में वगैरह में इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दही होती है और ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल दही का इस्तेमाल नहीं करा है, दूध का ही इस्तेमाल करा है। और हमारी जो दही मलाई थी वो बिल्कुल भी हमारी ख़राब नहीं हुई थी। तो इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। ये आप पनीर बनाने के काम में भी ला सकती हैं, इससे पनीर भी बन सकता है। तो हमने इसी बर्तन में जिसमें हमने घी निकाला था उसमें अपने घी को ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम इसको गैस पर रखेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम हाई करेंगे जब तक घी मेल्ट नहीं हो जाता। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो सारा घी बाहर आ जाएगा।
इसीलिए बाद में हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। अभी हमें हाई करना है। तो देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा जो घी है वो मेल्ट होने लगा है। तो अभी हमें सारा मेल्ट कर लेना है इसको। और अब ये देखिए सारा मेल्ट हो चुका है। हमारा घी जब पूरा मेल्ट हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है बिल्कुल, और हल्के हल्के पकाएंगे इसे। तो देखिए मुझे कुक करते हुए बस 15 से 20 मिनट हुए हैं अभी। और ये देखिए कितना अच्छा, काफ़ी हद तक हमारा घी रेडी हो चुका है। हमें इसमें घी नज़र आने लगा है और अभी थोड़ा थिक थिक सा लग रहा है ये। अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। और जब ये इसका जो ये वाइटनेस सी है ये जो नीचे बैठ जाएगी, जब हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारा। तो देखिए अभी है इसमें डस्ट सी। और ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा बहुत ही अच्छे से घी बन चुका है। और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा खिल के माशाल्लाह आया है, बहुत ही अच्छा। और आपको देखिए अब ये हल्की सी वाइटनेस सी ऊपर नज़र आ रही होगी, ये भी अब पूरी तरह नीचे बैठ जाएगी। तो घी हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। घी को ओनली देखिए 5 मिनट हुए हैं और घी में झाग भी आने शुरू हो गए हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा घी डन हो गया है। और इसका कलर भी बहुत अच्छे से खिलकर आया है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं इन्हें जार में ट्रांसफ़र करूंगी। तो अब हम घी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर गर्म घी हम किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं तो जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप ख्याल रखें कि जब चीज़ थोड़ी ठंडी हो जाए तो तभी उस चीज़ को हाथ लगाएं। तो चलिए हमारा घी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने स्टील की छन्नी का यूज़ किया है। आप भी हो सके तो स्टील की छन्नी का ही यूज़ करें। गर्म चीज़ जब प्लास्टिक पर जाती है, उस प्लास्टिक का थोड़े बहुत जो पार्ट्स होते हैं वो हमारी खाने की चीज़ों में जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टील की छन्नी का यूज़ किया है। अब हम चम्मच की हेल्प से घी को अपने कंटेनर में डालेंगे ताकि जो नीचे का जो जला हुआ हिस्सा है वो ना जाए। इससे अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है घी, तो आपका घी ख़राब ना हो। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी अगर घी नहीं निकालना आता हो तो आप ऐसे ही घी निकालिए, देखना मिनटों में आपका घी निकल आएगा। और घर के घी की खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। और एक बात ये भी है कि आपके हाथों का बना हुआ होगा, प्योर हाइजीनिक, और इसमें कुछ भी मिलावट भी नहीं होती है। आजकल मार्केट के घी में काफ़ी मिलावट आती है। आप भी घर पर ही घी निकालिए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए मेरा पूरा कंटेनर भी भर चुका है और अभी भी देखिए इस कढ़ाई में मेरा घी बहुत सारा है। तो अब मैं दूसरे जार में इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी, एक और जार में अपना लूँगी। तो मेरी 15 से 20 दिन की मलाई से माशाल्लाह देखिए मैक्सिमम 2 केजी घी निकल आया है। आप भी घी को रोटी पर, दाल में या अपनी मनपसंद सब्ज़ी में भी डालकर इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हमारा घी बिल्कुल निकल के तैयार हो चुका है। और देखिए 3 कंटेनर मेरे फुल हो चुके हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, जो नीचे का जो ये होता है, इसको मैंने फेंका नहीं था, इसकी भी मैंने मिठाई बनाई थी। अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी मिठाई भी कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल कलाकंद जैसी लगती है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छा मेरा घी लग रहा है। और ये भैंस के दूध के मलाई की घी था, तो इसलिए देखिए ये बिल्कुल हल्के पीलेपन पे है। और अगर ये गाय का दूध होता, उसकी मलाई होती, तो ये बिल्कुल पीला होता। तो इसलिए मैं भैंस का दूध यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसका निकाला है। और ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और देखिए मैं हाथ में लूँगी तो ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा। और ये घर के घी की यही ख़ासियत होती है कि हाथ में लेते ही मेल्ट हो जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें फ्रेगरेंस कुछ भी डाली नहीं है मैंने। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरे चैनल पे नए विजिट हुए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ एक नई टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।